Hello, dear students. Very good evening, good afternoon, all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for CA Foundation Economics. International trade we are studying. और हमने first unit कर लिया इसमें the important theories of international trade. Okay, like mercantilist theory, then absolute advantage theory, comparative advantage theory, Heckscher-Ohlin theory, that is modern theory, also called as. और क्या नाम है इसका? फैक्टर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। एंडोमेंट थे। और फैक्टर इसमें कितने एंडोमेंट आइडिया फैक्टर्स कंसिडर हुए थे? दो 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 फैक्टर्स दो कंसिडर थे, लेबर कैपिटल एंड एंड लेबर। कैपिटल. कैपिटल एंड एन लेबर ठीक है, NTT न्यू ट्रेड थ्योरी. ऑलराइट, वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन. आपको दूसरे कंट्रीज के साथ मिलके इंटरनेशनल ट्रेड, आप कितने भी स्ट्रांग हो, अगर अगली कंट्री नहीं मानती है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे. सो गाइस, दिस इज वेयर ट्रेड नेगोशिएशंस कम इनटू पिक्चर. यूनिट 3 के अंदर जो मेन एजेंडा है वो है आरटीए. व्हाट इज आरटीए? एनीवन? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स. व्हाट इज गैट? व्हाट इज गैट? जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। परफेक्ट, वेरी गुड. मोक्षा ने बताया है आंसर. यस सर। करेक्ट, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. और गैट खत्म हुआ 1994 में, और फिर आया क्या? WTO. व्हाट इज WTO? वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. रेज योर हैंड्स. वो कौन सा राउंड था जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना? करेक्ट, यूरोगे राउंड में ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ और तब जन्म हुआ WTO का. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. तो चलो, let's get going with this unit. The recent years we have seen intense bilateral, very strong bilateral and multilateral negotiations among different nations. Bilateral in 2 countries, multilateral in multiple countries, among different nations in the international arena. India, for example, has already become part of 19 such agreements. 19 agreements हमारे हो चुके हैं, and we are currently negotiating more than 2 dozens of such proposals. कौन सी कंट्रीज है, जल्दी बता दो. मेक्सिको, यूएस and the third one, Canada. ठीक है, USMCA, also called as NAFTA. Do you remember? Major events जो 2020 में हुए, NAFTA बना. ठीक है, और ये क्या है? What is this? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन यूनियन में इतनी सारी कंट्रीज थी, 28 कंट्रीज थी पहले. फिर उसमें से एक कंट्री ने एग्जिट किया. कौन सी कंट्री ने? ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन. और इसलिए अब हो गया वो कंसेप्ट क्या? ब्रेक्सिट. करेक्ट. सो गाइस, अब यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ पार्ट ऑफ EU, यूरोपियन यूनियन. ठीक है. सो गाइस, यस, डेवलपमेंट में, ठीक है, मेजर इवेंट्स ऑफ ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इज द सक्सेसर ऑफ NAFTA between Canada, Mexico and United States, namely US Mexico Canada agreement. ठीक है. सो गाइस, NAFTA का सक्सेसर, NAFTA था पहले, अब उसका और एक अग्रीमेंट आया, नया वर्जन, USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एंड कनाडा अग्रीमेंट. याद रखना, सक्सेसर ऑफ NAFTA इज USMCA. सक्सेसर यानी क्या? उस अग्रीमेंट के बाद वाला अग्रीमेंट, सक्सेसर. ठीक है. और 2020 के मेजर इवेंट्स यही था, ब्रेक्सिट और USMCA. उसके बाद कोविड के बाद बहुत चेंजेस हुए. कौन सी कंट्री को ज्यादा कसूरवार माना जाता था कोविड-19 के लिए? चाइना. So there are many unpredictable developments in the trade front due to trade war between US and China and the global pandemic. ठीक है, they made trade negotiations very highly relevant area of study. तो पहले NAFTA था. ठीक है. National governments are not the sole stakeholders in the trade negotiation. Many interest group, lobbying groups, pressure groups and non-governmental organization exert their influence on the process. तो जब ये सारी चीजें होती है तो सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्वॉल्व होती है. चलो बताओ, इंडिया जब किसी दूसरे कंट्री के साथ ऑयल या ऐसे कुछ चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करता है, तो कौन सी कंपनी का इंटरेस्ट जाग जाता है इंडिया में? बोलो. अडानी और रिलायंस. तो ये लोग लॉबिंग करते हैं गवर्नमेंट के साथ, उस फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ लॉबिंग करते हैं, मिली भगत करते हैं. बिफोर वी गो ऑन टू द डिस्कशन ऑन मल्टीनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन,
and related institution, it is relevant to understand the nature of regional as well as free trade agreements which evolve through negotiations. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल रहा है, एफटीए फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना? नहीं, नहीं, फ्री ट्रेड ही होता है. सो जब आपको रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट समझने हैं तो आपको उसका नॉमेनक्लेचर समझना पड़ेगा, आपको उसके कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. सो गाइस, फर्स्ट एजेंडा इज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज टैक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट. सो गाइस, टैक्सोनॉमी, आरटीए, regional trade agreements are defined as groupings of countries not necessarily belonging to the same geographic region which are formed with the objective of reducing barriers to trade between member countries. In other words, a regional trade agreement RTA is a treaty between two or more governments that define the rules of trade for all the signatories. Signatories and members. As of 1st February 2021, 339 RTAs were in force. यानी पूरे दुनिया में 339 regional trade agreements है. तो what are the various types of RTA? Unilateral, bilateral, regional preferential trade agreements, trading bloc, custom union, common markets and economic and monetary union. तो एक बात आप ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि एक एग्जाम्पल मल्टीपल आरटीए के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे यूज हो जाए. समझ रहे हो क्या? एक बात समझो आप, जैसे ठीक है, ये ईयू जो है, ईयू को फुल फॉर्म बोल दो. यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन आपको मल्टीपल जगह मिल जाएगा एज एन एग्जांपल. इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेशन डिफरेंट नहीं है, डेफिनेशन हर चीज की अलग अलग है. तो सबसे यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरे कंट्री की मदद करना चाहती है, बदले में उससे कुछ उम्मीद नहीं करती इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट को कहते हैं यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट. यूएस हर छोटी छोटी कंट्रीज के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर चुका है. यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अंडर विच एन इंपोर्टिंग कंट्री offers trade incentives in order to encourage exporting country to engage into international economic activities that will improve the exporting country's economy. ठीक है, जीएसपी का फुल फॉर्म बता दो. इसका एग्जांपल है जीएसपी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसपी? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. तो जनरली दिस इज प्रैक्टिस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और ये ऐसा डील करता है वो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ज्यादा, और उन्हें विश्वास दिलाता है कि हम जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं. ठीक है, अफ्रीकन कंट्री जैसे ये युगांडा, कीनिया, so countries, especially the wealthy ones, also grant unilateral preferential treatment to select list of products from specified developing countries. GSP is one such system which is currently prevailing. तो गाइस, ये ऐसी कंट्रीज के साथ जनरली ये होता है. बांग्लादेश, और ये कौन सी कंट्री है बोलो? जापान. अफगानिस्तान. जापान किधर इधर जाना. तो इसके पहले कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए, हम आगे बढ़ते हैं. बायलैटरल एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट्स व्हिच सेट द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, टू ब्लॉक्स or a block and a country. These may be limited to certain goods and services or certain types of market entry barriers. तो यूनिलैटरल में एक तरफा होता है, यूएस ही मदद कर रहा है. बायलैटरल में दोनों मदद कर रहा है. ठीक है, जैसे ईयू और साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका दोनों को फायदा हो रहा है. इफ यू रिमेंबर एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया, तो ये क्या हुआ? बायलैटरल. इन्हें दो पार्टीज इक्वली एक दूसरे की मदद करते हैं. यूनिलैटरल में कैसा है? हम एहसान कर रहे तुमका, हम तुमका पाला हूं रे. समझ रहे हो? गरीब दूसरी जो कंट्री होती है, एक्सपोर्टिंग कंट्री का रॉ मटेरियल ले लेती है ऐसी कंट्रीज मेजरली. टू बी ऑनेस्ट, यूनिलैटरल एग्रीमेंट में एक्सप्लॉयटेशन होता है, बट बोलने के लिए उसको अच्छा नाम दिया गया है. एनी विच वेज वी मूव अहेड. बायलैटरल के बाद रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट amongst this group of countries reduce trade barriers on a reciprocal and preferential basis. Okay, और रीजनल हम आपस में जो है हम ट्रेड बैरियर्स कम कर देंगे, और आप भी मुझे हमें छूट दो, हम भी आपको छूट देंगे. सो दैट विल बी रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स. उसके बाद ट्रेडिंग ब्लॉक हैज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज that have free trade agreement between themselves and may apply a common external tariff to other countries. For example, Arab League या फिर EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एफ्टा. अरब लीग में कौन सी कंट्रीज आती है? ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज आती है एफ्टा में. अरब लीग में ये आता है इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, यमन वगैरह वगैरह. ठीक है. देन फ्री ट्रेड एरिया इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स ऑन ट्रेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद ईच अदर. फ्री ट्रेड एरिया, हम आपके साथ कोई लोड नहीं लेंगे,
फ्री एकदम, ठीक है, एलिमिनेट ऑल टैरिफ, पूरा एलिमिनेट कर देंगे, जीरो, और कोटा बैरियर्स भी हटा देंगे। ओए, कोटा वगैरह समझते हैं आपको? कोटा Yes, sir. Limits. यस लिमिट लिमिट सेट करना, ठीक है। तो हाईएस्ट यानी लिमिट एक पर्टिकुलर कोटा तक क्या जीरो जीरो लग सकता है, जीरो जीरो टैक्स, यस एक कोटा, Ceiling और limits. कोटा के बाद ज्यादा टैक्स लगेगा, करेक्ट है? हाँ ये Yes. बैरियर है, ये हाँ. कोटा बैरियर भी हटा देने की बात करें, नाम ही उसका क्या, फ्री ट्रेड एरिया। हाईलाइट द वर्ड एलिमिनेशन, अभी हाईलाइट वाइलाइट नहीं, सॉरी, रेगुलर क्लास थोड़ी है। देन द ट्रेड अमंग्स द मेंबर स्टेट फ्लोस टैरिफ फ्री, बट द मेंबर स्टेट मेंटेन देयर ओन डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ। हाँ, अपने बीच में हम अच्छा करेंगे, जीरो करेंगे, लेकिन बाहर के कंट्रीज के साथ वी विल, ठीक है, वी विल डिसाइड ऑन आवर ओन कि हम बाहर के, यानी यूएस, ये जो नेफ्टा है या यूएसएमसीए जो है, ये अपने बीच में फ्री ट्रेड एरिया रहेगा, लेकिन यूएस इंडिया से कैसे डील करेगा, मैक्सिको इंडिया से कैसे डील करेगा, कनाडा इंडिया से कैसे डील करेगा, दे विल हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ। द एशियन एंड इंडिया फ्री ट्रेड एरिया इज अ फ्री ट्रेड एरिया अमंग 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस एंड इंडिया, एजियन। पढ़ाया क्या मैंने कभी आपको? एजियन, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अगस्त 2005। ये है वो 10 कंट्रीज जो बोल रहे हैं ना, वो ये है वो 10 कंट्रीज। ब्रुनाई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये फिलीपींस का कुछ याद है क्या, केस स्टडी याद है? फिलीपींस का कोई केस स्टडी? Garbage. Garbage. गार्बेज, Garbage. हाँ, मनीला, मनीला, कुछ याद आ रहा है? चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कस्टम्स यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ्स एंड ट्रेड अमंग देमसेल्व्स बट मेंटेन अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन द ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड यूनियन, thus technically violating the MFN. Forget that. So guys, ये तो सेम है ना, eliminate all tariff and trade amongst themselves, ये तो सेम है जो हमने अभी पढ़ा। जीरो टैक्स इसमें नहीं होगा ठीक है, सेम है ना। सेम नहीं है क्या ये? देखो, फ्री ट्रेड एरिया में भी तो वही लिखा है सब। फ्री ट्रेड एरिया में क्या बोला है, सब लोग अपना अपना डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ रखेंगे। कस्टम यूनियन में उन्होंने क्या बोला है, एक्सटर्नल टैरिफ भी क्या रहेगा, क्या रहेगा, एक्सटर्नल टैरिफ भी कॉमन रहेगा। यानी अगर आप कस्टम्स यूनियन के मेंबर हो, तो अगर चार कंट्रीज है कस्टम यूनियन में, तो चारों कंट्रीज का एक्सटर्नल टैरिफ, इंडिया के साथ जो रेट्स रहेंगे टैरिफ के, वो भी कॉमन रहेंगे। ठीक है, द कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ इज डिस्टिंग्विश कस्टम यूनियन फ्रॉम एफटीए implies that generally the same tariff is charged whenever a member imports goods from outside the custom union. कस्टम यूनियन का एग्जांपल है ईयू। ईयू हैज 27 मेंबर्स, ठीक है। पहले ईयू में कितनी कंट्रीज थी, कितने मेंबर कंट्रीज थी? Plus Great Britain. 28 थी। फिर यूके का क्या हो गया, बोलो क्या बोलते हैं उसको? एलिमिनेट ब्रेक्सिट हो गया, अब Brexit. 27 कंट्रीज बची है। अदर एग्जांपल्स आर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, साउथ सदर्न कॉमन मार्केट दैट इज मर्कोसोर। मर्कोसोर यानी सदर्न कॉमन मार्केट, यानी कौन सी कंट्रीज आती है इसमें? कंट्रीज छोड़ दो, कॉन्टिनेंट बता दो। Southern America. सदर्न अमेरिका आता है इसमें। एक है नॉर्दर्न अमेरिका वाला नेफ्टा, जो अब यूएससीए में हो गया है, और ये सदर्न अमेरिका का मर्कोसोर। ठीक है, मर्कासुर नहीं रे, मर्कोसुर। जाए अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड यूरुग्वे, ठीक है, जीसीसी में ये सब आते हैं। उसके बाद द कॉमन मार्केट, द कॉमन मार्केट डीपन्स अ कस्टम यूनियन बाय प्रोवाइडिंग फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लोग सिर्फ माल नहीं बेचते, हम लेबर भी देंगे तुमको, तुम चिंता मत करो। फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनपुट का भी फ्री फ्लो होगा, बाय रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग इंटरनल टैरिफ्स ऑन गुड्स एंड क्रिएटिंग कॉमन सेट ऑफ एक्सटर्नल टैरिफ. The members countries attempt to harmonize some institutional arrangements and commercial and financial laws and regulations among themselves. There are also a few common barriers amongst non-members. EU and Asian is an example of it. Common market deepens a custom union. याद रखना, MCQ के लिए तो मैं अगर पूछूंगा ना MCQ इस पे, तो ये पूछूंगा, क्योंकि यहां तक बच्चे पहुंचते ही नहीं है। Raise your hands. EU है, EU करेक्ट है, क्या है? EU। तो मेरा ये सवाल है, क्या EU सिंगल करेंसी, यानी इतनी सारी जो कंट्रीज है, ये 27 मेंबर स्टेट्स ऑफ EU, क्या ये सिंगल करेंसी यूज करती है? यस और नो? Yes, sir. कौन सी Yes. करेंसी, Yes. कौन सी Yes, sir. करेंसी? डॉलर हाँ। Euro. डॉलर है, डॉलर है, हेलो। Euros.
यूरो यूज करते हैं, यूरोज। तो अगर एक यूनियन की सारी कंट्रीज एक ही करेंसी यूज करती है तो इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। ये ज्यादा इनके बीच में एकदम ज्यादा गचागच है। सो फॉर अ कॉमन मार्केट द फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू बॉर्डर्स इंक्रीज द नीड फॉर foreign exchange operation, result in higher financial and admin expenses. The next stage of integration sequence is formation of some form of monetary union. So in an economic and monetary union, the members shares a common currency. Adoption of common currency also make it necessary to have a strong convergence in macroeconomic policies. EU countries implement and adopt a single currency, that is euro. तो guys, GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, covers international trade in goods. The workings of GATT agreement are responsible for the Council for Trade in Goods and representatives for all the WTO members, World Trade Organization members. The Goods Council has 10 committees dealing with specific subjects like agriculture, market access, subsidies, anti-dumping measures. ओए, anti-dumping वगैरह पता है आपको? Yes. यस सर, चाइना ठीक जो है, करता है। ठीक है, चाइना के लिए यूज होता है वो। Again, these committees consist of all the member countries. Also reporting to Goods Council are working party of the State Trading Companies of Information Technology Agreement, ITA. ठीक है, गैट, ठीक है, लेकिन गैट ने बहुत सारा रेलेवेंस लूज कर दिया 1980s में, क्योंकि दुनिया बहुत धीरे धीरे दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर ही नहीं हो रहे थे गैट में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने क्या होता है बताओ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने Copyright, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स, trademark, ये सब बढ़ते जा रहा था पूरी दुनिया में। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड वाज बियॉन्ड इट्स स्कोप। यानी नाइकी बन रहा था, एप्पल बन रहा था दुनिया में, और इनको ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन चाहिए थी जो गैट नहीं दे पा रहा था। देयर वर एम्बिग्यूटीज, ambiguities, what do you mean by the word ambiguities? Confusion in multilateral system could be heavily exploited, and efforts at liberalization of trade agreement were not successful. There were inadequacies in the institutional structure and dispute settlement system. It was not a treaty, and therefore terms of GATT were binding only insofar as they are not incoherent with the nation's domestic rules. So guys, ये applicable पूरी तरह नहीं हो पाते थे, इसलिए फिर यूरोगो में यूरोगो राउंड हुआ जो बहुत सालों तक चला, और उसका आउटकम था, ठीक है, उसका आउटकम था WTO। 1980s में स्टार्ट हुआ और ये पूरी वर्ल्ड ट्रेड में बिगेस्ट रिफॉर्म के रूप में माना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में आगे आई, और इट बिकेम गुड। द राउंड स्टार्टेड इन Punta del Este in Uruguay in September 1986 and was scheduled to be completed by December. However, due to many differences and heated controversies over agriculture, no consensus was arrived. So guys, agriculture पे कोई इसका आउटपुट नहीं निकला, no consensus, यानी दो पार्टीज, अरे तुमको तो पता ही है, ओए लॉ वालो, consensus ad idem, कुछ याद है क्या? agree upon the Yes. same sense, same thing same upon thing in the the same same sense. When two parties agree upon the same thing in the same sense at the same time, right? Ha, it is, there's no consensus. Finally, in December 93, the Uruguay round, the eighth and the most ambitious and the largest ever round of multilateral trade negotiation, in which 123 countries participated, was completed. After 7 years of elaborate negotiation, the agreement was signed by most countries on April 15th and took effect on 1st July 1995. Guys, ये वाला paragraph please पढ़ के जाना, very important. इट ऑल्सो, इस पे ना एक ऐसा टैग लगा दो जो अर्जेंटली पढ़ना है एग्जाम के सुबह, एग्जाम के मॉर्निंग। इट ऑल्सो मार्क द बर्थ ऑफ द WTO ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एनकंपासिंग द गैट एज मॉडिफाइड बाय द यूरोगो राउंड। तब बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 की ऑब्जेक्टिव: टू सेट and enforce rules for international trade, to provide a forum for negotiating and monitoring further trade liberalization, to resolve trade dispute, to increase transparency of decision making process, and to cooperate with other international institutions, and developing countries should get full benefit, सब इन्हें exploitation ना हो, ये उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था। WTO का स्ट्रक्चर, सो सबसे ऊपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, फिर जनरल काउंसिल, और फिर ट्रिप्स, गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, ये सारे थे। So WTO are supported by Secretariat located in Geneva, headed by DG, Director General. Geneva. Where is Geneva? Which country? Switzerland. Switzerland. Switzerland नहीं, Switzerland. Then it has a 3-tier system. 3 tier यानी क्या? 3 levels.
3 tier system, MCQ gold. WTO's top level decision making body is ministerial conference. सबसे ऊपर का जो है ministerial conference is decision making body, ठीक है, and which can take decision on all matters under the multilateral trade agreement. The ministerial conference meets at least कितना, once in every 2 years, ठीक है. उसके बाद आता है जनरल काउंसिल. The next level is general council, which meets several times a year at Geneva headquarters. The general council also meets at trade policy review body and dispute settlement body. ठीक है, ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, ट्रेड की पॉलिसी रिव्यू करती है और डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम भी ये करती है. ठीक है, मेजर डिसीजन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लेता है, लेकिन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जीसी है, जनरल काउंसिल. एट द नेक्स्ट लेवल, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल रिपोर्ट टू द जनरल काउंसिल. तो ये सबसे निचले लेवल के, ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं. ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है और पेटेंट आता है. गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है डब्ल्यूटीओ के, ठीक है. राइट फ्रॉम द इंसेप्शन डब्ल्यूटीओ हैज बीन ड्रिवन बाय नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. सबसे पहले, सम कंट्री शुड नॉट बिकम रिच एंड रिचर. क्या कहते हो, इंटरनेशनल ट्रेड का सबको फायदा होना चाहिए. ट्रू और फॉल्स? True. ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. और उसके बाद नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एमएफएन प्रिंसिपल. It requires that in respect of internal taxes, internal laws apply to imports treatment not less favorable than which is accorded to like domestic products. ठीक है, यानी अपने प्रोडक्ट में और फॉरेन प्रोडक्ट में उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. ठीक है, यानी बाहर के प्रोडक्ट्स को भी सेम लेवल पे मौका देना चाहिए बेचने के लिए. समझ रहे हो? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या कहते हैं इसको? यानी ऐसा नहीं करना चाहिए बस नाम के लिए हम दिखा रहे कि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं और हमारे शॉपकीपर्स को बोल रहे हैं कि पूरी कोशिश करना है कि अगला बंदा ये फॉरेन का प्रोडक्ट खरीद ना पाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रेड, ठीक है, ट्रेड शुड बी वेरी मच फ्री. फ्री तो है और फ्री करो इसको. फ्रीयर ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन. ट्रेड को जितना हो सकता है उतना फ्री करने की कोशिश करो. पूरी कोशिश करो कि अगर कोई लॉ बनाए तो सब पे लागू हो, बाइंडिंग हो, सब पे लागू होना, सब पे बाइंडिंग होना. और उसमें क्या आना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी रही तो कोई कुछ छुपा नहीं सकता, तो सच्चा काम करना पड़ता है. ठीक है, देखो ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे कुछ छुपाना चाहिए? हम नहीं बताएंगे तुमको. तुम्हारे 5,000 करोड़ खर्च किए, कहां किए मोदी जी? नहीं बताएंगे. ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं. पूरा हिसाब लगेगा. ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए. क्या गवर्नमेंट की एजेंसीज के ऑडिट किया जाता है? बताओ, गवर्नमेंट की एजेंसी का ऑडिट किया जाता है इंडिया में? Yes. Yes, sir. कौन करता है ऑडिट? बताओ, नाम बताओ. Controller and Auditor General of India. वेरी गुड केशव. द आंसर इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इंटर के लिए रेडी होते जा रहे हो तुम लोग? क्या बात है, ज्यादा तो नहीं हो रहा मेरा वादा? मैं ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं क्या? ठीक है. A country can change its binding, but only after negotiation with the trading partners, which could mean compensating them for the loss of the trade. One of the achievements of Uruguay round on multilateral trade talks was to increase among the trade under binding commitments. In agriculture, 100% of the products now have the bound tariffs. ओए, bound tariff याद है क्या तुमको? Bound tariff क्या होता है? एक मार्क सेट कर देना. Upper limit, correct. Upper limit. ठीक है. Ceiling limit. प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन शुड बी फेयर. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट के साथ आपके इकोनॉमी में. एंड एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक फोरम, एनकरेज होना चाहिए ये सारी चीजें. ओके, टैरिफ की बहुत सारी चीजें है, याद है कुछ को? मिस टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ, टेक्निकल टैरिफ, टैरिफ रेट कोटास, एमएफएन, वेरिएबल टैरिफ, प्रेफरेंशियल, बाउंड, अप्लाइड टैरिफ, एस्केलेटेड टैरिफ, प्रोहिबिटेड टैरिफ एंड ट्रेड टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू रॉन्ग डूइंग्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जिसमें आता है. चलो क्वेश्चन पूछो एक पिछले यूनिट पे, बोलो. Yes. ठीक है, मुझे इसमें चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है. रॉ मटेरियल पे थोड़ा कम टैक्स लगेगा, राइटिंग में चाहिए. फिनिश गुड्स पे थोड़ा ज्यादा टैरिफ लगेगा. विच टैरिफ? आराम से लिखो चैट बॉक्स में. ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, ये लो. वेरी गुड मेधा, प्राउड ऑफ यू. तुम जा रहे हो इंटर में मेधा. वेरी गुड मोक्षा, इंटर.
द आंसर इज एस्केलेटेड टैरिफ. ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया. कोई चिंता नहीं है मुझे तुम्हारी. तुम जा रहे हो, चलो आज का बंद सब, चलो बाय. ओवरव्यू ऑफ डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट्स. ठीक है, डब्ल्यूटीओ ने अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, अग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स, अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स. व्हाट इज ट्रिप्स? बताओगे मुझे? ट्रिप्स ने क्या? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं. ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो तो ट्रिम्स क्या होता है? बताता. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ऑल्सो कॉल्ड एज गैट्स. तो सबसे पहला एग्रीकल्चर को लेके, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एम्स एट स्ट्रेंथनिंग गैट डिसिप्लिन्स एंड इंप्रूविंग एग्रीकल्चर ट्रेड. इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक एंड बाइंडिंग कमिटमेंट्स मेड बाय द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स एंड इंक्रीजेस एंड इट हेल्प्स इन 3 एरियाज: मार्केट एक्सेस, दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट, और तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी. करेक्ट है? सुना है कि तुमने ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज? यस. इससे एक्सपोर्ट प्रमोट होता है. क्या इंपोर्ट सब्सिडी जैसा भी कोई चीज रहता है? हाँ. Yes. Yes. इतना नेगेटिव टैरिफ कहते हैं उसको, राइट गाइस? Yes. यस. हाँ, इतना पॉपुलर नहीं है इंपोर्ट सब्सिडी, लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडी थोड़ा पॉपुलर है. ओके, हाँ जी, कुछ याद आ रहा है क्या? इससे रिलेटेड क्या रहता है? वो क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा यार. एसपीएस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी. अग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. ठीक है, सो इससे रिलेटेड नहीं तो डिसीजेस आ जाती है आपकी कंट्री में. टेक्सटाइल्स को रिलेटेड, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग रिप्लेस द मल्टी फाइबर अग्रीमेंट. पहले मल्टी फाइबर अग्रीमेंट था, फिर उसको रिप्लेस किया कौन सा? अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग. अग्रीमेंट्स ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यानी क्या? वो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में. कोई एग्जांपल तो जल्दी जल्दी दो एग्जांपल. दूसरी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एफडीआई वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें. एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर कोई एंटी डंपिंग कर रहा है आपकी कंट्री में तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो. कस्टम वैल्यूएशन करवा सकते हो. कस्टम वैल्यूएशन का अग्रीमेंट होगा. प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होगा, यानी अगर आप कोई चीजें भेज रहे हो तो इंस्पेक्शन अलाउ होना चाहिए. अदरवाइज तुमको तो पता ही है AK-47 आ रहा है ट्रेड के नाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए. इंस्पेक्शन अलाउ होना चाहिए. एंड अलग अलग कंट्रीज में अग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन. नहीं करना, हमको पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, हमको नहीं करवाना है एंड आने नहीं देना कंट्री में. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं. अग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, अग्रीमेंट ऑफ सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स. ओ काउंटरवेलिंग कुछ याद आ रहा है क्या? Germany. जर्मनी वाला एग्जांपल. सो गाइस, काउंटरवेलिंग मेजर्स कौन से चीज के लिए यूज किया जाता है? बोलो, उस कंट्री ने क्या किया है जिससे काउंटरवेलिंग मेजर हम यूज कर पाएंगे? उस कंट्री ने अगर अपना प्रोडक्ट 50% पर बेच रहा है आपके हाँ हाँ, लेकिन क्या कहते हो? कंसेप्ट का नाम क्या है? 50% का क्या? डिस्काउंट पर. एक्सपोर्ट सब्सिडी. एक्सपोर्ट सब्सिडी से लड़ने के लिए होता है काउंटर मेजर. चलो, काउंटरवेलिंग मेजर. ठीक है. देन ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होगी. प्लूरिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इन सिविल एयरक्राफ्ट, अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट इन सिविल एयरक्राफ्ट. ये सिविल एयरक्राफ्ट है सारे? जी हाँ, एविएशन इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड. ठीक है, ये सारे सिविल एयरक्राफ्ट है. तो नेगोशिएशंस वेर ऑनगोइंग अलोंगसाइड यूरोगी राउंड टू रिवाइज द सिविल एयरक्राफ्ट अग्रीमेंट and to strengthen the disciplines on subsidies. However, no agreement has yet reached. An agreement reached under the and the agreement reached under Tokyo round continues. तो आपके यूरोगियो राउंड में जो हुआ था उसके पहले टोक्यो अग्रीमेंट हुआ था. टोक्यो अग्रीमेंट में जो सिविल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अग्रीमेंट्स है वही वैलिड है. कि कौन सी हमारे कंट्री के ऊपर से आपका प्लेन उड़ सकता है या नहीं, इससे रिलेटेड भी अग्रीमेंट्स होते हैं. देन अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. ठीक है, कि यार आपके जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी सरकार ही खरीद लेगी आपसे. Government procurement. So all the above mentioned agreements entered into by the members are not static. They can be changed. They can be renegotiated. That's the word is what? The word is renegotiated from time to time. And new agreements evolve from negotiation. Many are now being negotiated under Doha Development Agenda launched by WTO. Okay, trade ministers in Doha, Qatar in November 2001. So जो हमारा WTO है इसका जो नेक्स्ट मीटिंग जो था वो दोहा में था. ठीक है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, द दोहा राउंड, फॉर्मली द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, which is the 9th round since the Second World War, was officially launched on WTO.
ठीक है, fourth ministerial conference in Doha in November 2001. The round seeks to accomplish major modification of international trading system to lower trade barriers and revise trade rules. ये हमको barriers कम करना है, यानी international trade बढ़ाना है या कम करना है, बोलो. बढ़ाना है. The most controversial topic is yet to conclude. Doha agenda has been again agriculture trade. तो यूरोगियो राउंड में भी ये प्रॉब्लम था, ये आज भी कंटिन्यू हो रहा है. उसके बाद ये क्या है रे, व्हाट इज दिस? G20 ग्रुप ऑफ 20. गाइस इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा क्योंकि इंडिया में ऑफ लेट G20 का थोड़ा माहौल था. ठीक है, so while some trade restrictive measures have been lifted by G20 countries, the report indicates that trend has been going in the wrong direction. Export restrictions contribute to shortages, price volatility and uncertainty. G20 economies and countries must build on their collective pledges and शपथ from the 12th ministerial conference. So ministerial conference, ये ministerial conference एक साल में कितने बार मिलती है? 2 बार. 2 बार. 2 बार. Once in every 2 Once years. in every 2 years, sorry. हाँ 2 साल में एक बार. Cuties you are. So guys, ministerial conference meets at least once in every 2 years. याद रहेगा? और once in every 2 years को twice in 1 year हम लोग खुद ही कर देते हैं ना? So 12th ministerial conference and demonstrate leadership to keep markets open. Markets open, right? Market open होने चाहिए. Free economy होनी चाहिए and predictable so that food and fertilizer in particular can flow from where they are needed, said the WTO General Ghazi Okonjo-Iweala, who will be attending G20 Leaders Summit in Bali, Indonesia on 15th and 16th November. और कोविड के कारण सबको थोड़ा समझ में आ गया. ठीक है, the reports indicates that the supply chain on the whole have thus proved to be resilient despite the war in Ukraine and continuing impacts of COVID, the highest inflation many countries have experienced in decades, and the impact of monetary tightening by central banks seeking to limit price increases. That said, specific industries and regions have been differently impacted. तो guys इन सब से बहुत फर्क पड़ा है. Or the pace of implementation of new import restriction by WTO members have increased since 2020. First in the context of pandemic and subsequently with the war in Ukraine and the food crisis. Some of these export restrictions have been gradually lifted, but several still remain in place. ठीक है, in the mid-October 2022, WTO still had in place 52 export restriction on food, feed and fertilizer in the addition to 27 export restriction on product essential to combat COVID-19. Of these, 44% of the export restriction on food, feed and fertilizer, food यानी इंसानों के लिए, feed यानी जानवरों के लिए, and 63% of the pandemic related export were maintained by G20 economies. तो G20 economies ने काफी सारा चीज रिलैक्स कर दिया है. During the review period, G20 economies introduced 66 new trade facilitating measures and 47 trade restrictive measures on goods. These measures were not related to pandemic. ये इससे हम बाहर आ चुके हैं. At the same time, the accumulated stockpile of G20 import restriction continued to grow. By mid-October, G20 imports were affected by trade restriction measures implemented since 2009 and still in force. Initiation of trade remedy investigation by G20 economies declined sharply during the review period after a peak of 2020 that was the highest since the beginning of trade monitoring exercise in 2009. ठीक है, तो गाइस डिस्कशन हुए और ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशंस धीरे धीरे कम होते गए. डंपिंग जो होता है, डंपिंग के लिए कौन सी ड्यूटी? Anti-dumping duty. Anti-dumping measures continue to be the most frequent trade remedy action in terms of initiations and termination. In January 2009, India imposed anti-dumping duty on color-coated or pre-painted flat steel products imported into country from China and European nations on a period not exceeding 6 months for jute and jute products from Bangladesh and Nepal. So China और European countries से हम लोगों ने pre-painted flat steel products को लेके हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई और जूट को लेके बांग्लादेश और नेपाल पे. Similarly, implementation of new COVID-19 related trade measure by G20 economies decelerated, यानी उसकी स्पीड कम होगी over the past 5 months with 4 new such measures recorded on the goods on one of the services. The number of new COVID-19 related support measures to mitigate the social and economic impacts also fell sharply over the past 5 months. Since the beginning of the pandemic, ठीक है, 201 COVID-19 trade and trade related measures in the goods were implemented by G20 economies. Most 61% were trade facilitating while the rest could be considered trade restrictive. तो guys, trade facilitation ज्यादा हो रहा है या restriction ज्यादा हो रहा है, बोलो?
Facilitation. G20 economies also continue to phase out pandemic related import and export measures. By mid October, 77% of export restrictions have been repealed, leaving 17 restrictions in place. Although the number of pandemic related trade restrictions in place decreased, the trade coverage remains significant at USD 122 billion. The WTO trade monitoring reports have been prepared by WTO Secretariat since 2009. G20 members are Argentina, Australia, Brazil, India है क्या इसमें? इंडिया है क्या? ओए G20 sir. में इंडिया है क्या? यस सर अगर इंडिया नहीं होता तो इंडिया में समिट क्यों होता G20 का? कैसी बातें करो आप? सो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ईयू, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, ओके, देन मेक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. अरे ईयू और यूके अलग अलग लिखा है रे, Yes. क्यों रे? Brexit. ब्रेग्जिट के कारण. Brexit. करेक्ट, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया नॉलेज यार. ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट बोल रहे हो, फाड़ दोगे तुम लोग इस एग्जाम को, डोंट वरी. चलो, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ बता दो मुझे एक बार. Ministerial conference on the top. Second, General General Council. Council. Third, Goods Goods Council, Council. Service Council, and Intellectuals. तो इसमें से कौन सी बॉडी सेटलमेंट के लिए जिम्मेदार है? सेटलमेंट, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? First, Ministerial Conference. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सेटलमेंट के लिए. बट मिलते ही 2 साल में एक बार है, कहां से डिस्प्यूट सेटल करेंगे वो? General Council. वेरी नाइस, पहला नहीं तो दूसरा है ना. सो द जनरल काउंसिल मीट्स अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, याद रखना. सर EU क्यों है G20 में? EU के 28 कंट्री सारे हैं उसमें. नो, बट यूनियन तो एक है ना, वो यूनियन तो एक है ना, करेंसी सेम है, समझ रहे हो? दुनिया के लिए वो एक ही रीजन है. ऑलराइट, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कौन सा यूनिट? थर्ड. नंबर बता रहे हो, नंबर बता रहे हो? Trade negotiation. ट्रेड नेगोशिएशन, ठीक है. तो शैल वी टेस्ट योर नॉलेज? Shall we test your knowledge, guys? Yes, sir. First question. Which of the following culminated and resulted into establishment of WTO? ठीक है, दोहा राउंड, टोक्यो राउंड, यूरोगी राउंड, कैनेडी राउंड. द आंसर इज यूरुग्वे राउंड. परफेक्ट. Choose the correct statement. Take your time and choose it. All right, guys, I hope it's done. Is it? So let's check out your answer. The answer is B. The GATT deals with trade in goods only, while the WTO covers services as well as intellectual property. Guys, अच्छा क्वेश्चन है ये चूज द करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में है, लेकिन मुझे लगता है इस पे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको. नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल स्टैंड्स विथ व्हाट? नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल अब भी बताया मैंने, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था इसका, आराम से करो. All right. So guys, the principle that imported products are to be treated no worse in the domestic market than the local ones. The answer is B. ध्यान रखना, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, अगेन इंपॉर्टेंट एरिया. इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने मिलेगा.
Very crucial area. Next area, bound tariffs. Take your time. आंसर इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन. दिस इज व्हाट आई फील. बाउंड टैरिफ. ऑलराइट, बाउंड टैरिफ. अरे बहुत आसान है. अपर लिमिट है लोअर लिमिट? Upper limit. अपर लिमिट. ठीक है, अपर लिमिट ऑन द टैरिफ. द एसेंस ऑफ एमएफएन प्रिंसिपल. एमएफएन, आराम से, टेक योर टाइम. एमएफएन का फुल फॉर्म तो बता दो पहले. Most favored nation. मोस्ट फेवर्ड नेशन. सो गाइस, अगर आपको यूनिट 3 पढ़ना है तो यूनिट 2 के बगैर स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए. क्या कहते हो? Yes. टेक योर टाइम. Alright, guys, I hope you have given it a good thought. What is the answer? The answer is All of D. the above. D. Yeah. Equality of All. treatment for all the member countries. Favor one country, you need to favor all in the same manner. Every WTO member will treat all its trading partners equally. अरे अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज में सेम ही मतलब की चीज लिखी है. Anyway, we move ahead. The World Trading Organization has now been replaced by GATT. ऐसा हुआ है कि exactly इसके opposite हुआ है. Opposite. GATT Opposite. has been replaced by WTO. कौन से राउंड में? Uragi round. Uragi round. Perfect. The answer is both B and C. It's an inbuilt mechanism for settling dispute. कौन सी बॉडी है settling disputes के लिए? वो भी बताओ. General. जनरल काउंसिल. क्या रे तुम लोग? And then established to ensure free and fair trade internationally. That is why it has been there. So answer is B and C. Then the agreement. Okay, आराम से करो, ये गलत नहीं होना चाहिए. Take your time. गाइस, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए. द आंसर इज मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज. ये देखो, ये पैराग्राफ है वो जो मैंने सिखाया आपको. अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस चाहिए, डोमेस्टिक सपोर्ट चाहिए और एक्सपोर्ट सब्सिडी चाहिए. गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एमसीक्यू के लिए आएगा आपके एग्जाम में. द अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग. आहा, अब भी पढ़ाया 10 मिनट पहले. द अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इसने रिप्लेस किया मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को, विच वाज प्रेवलेंट सिंस 1974. अगेन ये पढ़ के ही आएगा, इसमें कुछ समझाने वाला मैटर नहीं है. द अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स की बात हो रही है. So stipulates to administer and enforcement of intellectual property rights, provides for most favored nation treatment, mandates to maintain high level of intellectual property protection by all members, and the answer is all of the above. Correct. All of the above is the correct answer. The most controversial topic in yet to conclude Doha agenda, जो अब तक खत्म ही नहीं हुआ. What is the most controversial topic? जो अब तक खत्म ही नहीं हो रहा है.
The answer is trade in agricultural goods. Wonderful, बढ़िया, सबके आंसर्स ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं. गुड. WTO कमिटमेंट्स. द WTO कमिटमेंट, जो भी WTO कमिट करता है उससे क्या असर पड़ता है? All right, guys, I hope it's done. The correct answer is affect developing countries more because they need more radical adjustments. Developing countries को ज्यादा impact होता है जो भी WTO commit करता है. So guys, that's all about our unit trade negotiations, and we have covered a fair bit of ground in our chapter international trade. Unit 1 done, Unit 2 done, Unit 3 done. Unit 2 पढ़े बगैर अगर आप Unit 3 और आगे का पढ़ोगे तो it will be a pain in the So guys, you take care of yourself. Make sure you study everything. This is Pawan Gauga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.